नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नहाय खाए के साथ शुक्रवार से छठ महापर्व की होगी शुरुआत। लोग घाटों पर बेदी बनाने पहुंचने लगे। विश्व प्रसिद्ध तुलसी घाट पर नागनथैया की लीला की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम स्वरूप। IVF सेंटर में कृत्रिम गर्भाधान कराते हुए एग डोनेशन कराने वाले गिरोह के 4 लोग हुए गिरफ्तार। और BHU में नॉन नेट फेलोशिप बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्रों ने आमरण अनशन की दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। नहाय खाए के साथ शुक्रवार से छठ महापर्व की शुरुआत होगी। लोग घाटों पर पहुंचकर बेदियां बनाने में जुट गए हैं। आस्था और विश्वास का महापर्व डाला छठ का 4 दिवसीय पूजन कल से यानी शुक्रवार से शुरू हो रहा है। छठी मैया और भगवान भास्कर के पूजन हेतु लोगों ने आज से ही घाट को छेकना शुरू कर दिया है। वाराणसी के 80 घाट पर लोग जगह जगह बेदी बनाते दिखाई दिए ताकि वहां फल, फूल आदि सामग्री को रखकर पूजन कर सकें। छठ पर्व में 4 दिनों तक छठी माता और सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा का व्रत काफी कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। छठ में व्रती महिलाएं 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। वे पारण के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ही भोजन करती हैं। छठ पूजा का व्रत खरना के दिन से शुरू हो जाता है, इसलिए व्रती महिलाओं के लिए ये दिन काफी महत्वपूर्ण होता है। छठ के दौरान छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को छठ पर्व के पहले दिन नहाय खाए किया जाता है। पहले घर की साफ सफाई कर ली जाती है और नहाय खाए के दिन अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद बनाया जाता है। यहीं से छठ पर्व की शुरुआत होती है। दूसरे दिन खरना किया जाता है। तीसरे दिन सबसे कठिन दिन में से एक होता है। इस दिन छठ व्रतियों के निर्जला उपवास का दूसरा दिन प्रारंभ हो जाता है और इसी दिन छठ व्रती के द्वारा पूजा के दौरान इस्तेमाल में लाया जाने वाला ठेकुआ सहित अन्य प्रसाद भी बनाया जाता है। इसी दिन शाम के समय लोग छठ घाट जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। 80 घाट के तीर्थ पुरोहित बलराम मिश्रा ने बताया कि छठ पूजा को महापर्व कहा जाता है क्योंकि इस पर्व को आस्था और श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। यही कारण है कि आज देश से लेकर विदेशों में भी छठ पूजा मनाई जाती है। छठ पर्व में साफ सफाई के नियमों का विशेष पालन करना होता है। छठ व्रत करने से घर में सुख शांति आती है। इस व्रत से संतान और सुहाग की आयु लंबी होती है। छठ पूजा शुरू हो रही है, आज आप लोग वेदी बना रही हैं। क्या पूरा विधान होता है छठ महापर्व का, कैसे आप लोग शुरुआत करती हैं इस पूजा को? वही वेदी बना रहे हैं अपना जगह छेकने के लिए और फिर 2 दिन बाद से स्टार्टिंग हो जाएगा व्रत हम लोग का शुक्रवार से। जैसा जो व्रत शुक्रवार से शुरू होगा, कैसे विधि विधान से आप लोग करते हैं, क्या नियम का पालन? वही निराजल व्रत रहेंगे। फिर शाम में वही कद्दू और चने का दाल का वो बनता है और चावल खाया जाता है। फिर दूसरे दिन खीर पूरी खवाता है। फिर दूसरे दिन भी निराजल व्रत रहा जाएगा शनिवार को और फिर रविवार को एकदम निराजल रात भर और दिन भर मंडे को पारण होगा। अच्छा, किस दिन सुबह सूर्य को अर्घ्य देंगी? सोमवार को। मतलब ये पूरा कितने दिन का व्रत रहता है? 4 दिन हो जाएगा। कौन कौन सा व्रत रहता है, एक नाम भी होता होगा ना? नाम क्या हमको नहीं। विश्व प्रसिद्ध तुलसी घाट पर नागनथैया की लीला की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तुलसी घाट पर आयोजित होने वाली नागनथैया लीला की तैयारी अंतिम चरण पर है। इस अलौकिक और पारंपरिक क्षण को साकार करने की तैयारी हालांकि बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन आज लीला के संरक्षक व अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास के महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र की देखरेख में से
अंतिम रूप देने के लिए लीलाकर्मी कलाकार दिन भर लगे रहे। इस लीला का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। नाग के फन का रंगरोगन करने के बाद उसे नट बोल्ट के सहारे बांस पर कस दिया गया। नाग की पूंछ का निर्माण कपड़े में पुआल भरकर किया गया। इसके बाद इस कृत्रिम पूंछ को नाग के फन से जुड़े बांस पर रख देने का कार्य भी संपन्न हो गया। श्री कृष्ण लीला के क्रम में काशी के लखा मेले में शुमार तुलसी घाट की नाग नथैया लीला शुक्रवार को होगी। श्री कृष्ण के प्रतिरूप ठीक शाम 4:40 पर घाट किनारे लगाए कदम की डाल से गंगा में छलांग लगाते हैं और कालिया नाग को नत कर बाहर बांसुरी बजाते निकलते हैं। उस समय लीला स्थल का माहौल ऐसा हो जाता है कि गंगा यमुना जैसी और आसपास का स्थल ब्रिज सा हो जाता है। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी अविनाशी काशी में गंगा का तट वृंदावन बिहारी लाल की जयकार से गुंजायमान होता है। लीला के इस एक क्षण को अपनी आंखों में समेटने के लिए लाखों लीला प्रेमियों की पलकें झपकना बंद कर देती हैं। समय जैसे ठहर जाता है। लीला के संरक्षक व अखाड़े के महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र बताते हैं कि इस लीला की विशेषता है कि कदम की डाल हर वर्ष संकट मोचन मंदिर में स्थित जंगल क्षेत्र से काट कर लाई जाती है। चूंकि पेड़ हरा काटा जाता है, इसलिए उसके बदले हर वर्ष कदम के पौधे को मंदिर के जंगल में लगाया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में माना जाता है कि हरा पेड़ काटना पाप है। इसलिए उसके प्रायश्चित रूप में कदम के पौधे का आरोपण किया जाता है। महंत प्रोफेसर मिश्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन करके यमुना नदी के विषैले जल को अमृत कर जल प्रदूषण से मुक्ति दिलाई थी। आज भी नाग नथैया लीला नदियों को प्रदूषण से बचाने का संदेश देती है। किस तरह की तैयारी चल रही है और कब ये लीला तो एज यूजुअल हर वर्ष के तरह इस बार भी नाग नथैया लीला इस बार 17 तारीख को होगा। उसके निमित्त जो भी लीला के कार्य हैं, नाग का काम है, फिर पेड़ वगैरह का सिलेक्शन है और पानी वगैरह ये सब आज सब करके फाइनल कर लेते हैं हम लोग। उसी के प्रिपरेशन में अभी हम लोग लगे हैं और कल सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो वही कदम का पेड़ संकट मोचन मंदिर से आएगा, यहाँ पे फिर वापस रीइरेक्ट किया जाएगा स्टील रोप्स की वजह से उससे और सहयोग से, और फिर आपके नाग वगैरह सब सबमर्ज होंगे और शाम के समय 4:40 पर भगवान कृष्ण कदम के पेड़ से कूदेंगे यमुना में और काली नाग का वो नट कर फिर वो बाहर दर्शन देंगे। यही लीला है, काली दह का प्रसंग है, तो हर वर्ष होता है और जो स्वामी जी का शुरू किया हुआ लीला। आईवीएफ सेंटर में कृत्रिम गर्भाधान कराते हुए एग डोनेशन कराने वाले गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार हुए। महिला थाना कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा आईवीएफ सेंटर में सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं व नाबालिग लड़कियों के कृत्रिम गर्भाधान कराते हुए एग डोनेशन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 पुरुष व 2 महिला अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देश पर महिला अपराधों की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी व अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व थानाध्यक्ष महिला थाना के नेतृत्व में महिला थाने पर पंजीकृत मुकदमे के विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं व नाबालिग लड़कियों को धन का प्रलोभन देकर कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए शहर के नामी आईवीएफ सेंटर द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कराने के उद्देश्य से अपने दलालों के माध्यम से पैसे का लालच देकर महिलाओं एवं नाबालिग लड़कियों का एग डोनेशन कराकर निसंतान दंपतियों को ऊंचे दामों पर संतान उत्पत्ति कराने वाले गैंग को गिरफ्तार किया गया है। ये एक संगठित गिरोह है जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं एवं नाबालिग लड़कियों को पैसे का लालच देकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराया जाता है। इस गैंग में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पहली बार महिला थाने की तरफ से कोई वर्कआउट सामने आया है और बड़ा रोचक सा है। क्या है ये पूरा मामला, कितने अभियुक्त पकड़े गए हैं? तिथि 29/10/2023 को महिला थाना में एक अभियोग पंजीकृत एक महिला की तरफ से कराया गया कि मेरी अवयस्क लड़की का अंडे निकाल लिए गए हैं और उसमें एक महिला को बारे में बताया गया
इस केस को अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की गई। विवेचना में 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा आईबीएफ से सेंटर में सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर जो है महिलाओं के बारे में जो लड़की है उसके कृत्रिम गर्भाधान कराने हेतु एक डोनेशन के संबंध में तथ्य प्रकाश में आए। इसमें जो चारों अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिन्होंने बताया कि उस लड़की को सेंटर में ले गए थे और वो उसको जो है वयस्क के रूप में वहां प्रस्तुत किए थे, जबकि वो अभी नाबालिग है और साथ ही साथ उसका पति भी एक फर्जी व्यक्ति बना था और आधार कार्ड भी तैयार किया गया था, जिसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। अभियुक्त के नाम हैं अनमोल जायसवाल, अनीता देवी, सीमा देवी और आशीष कुमार। इन चारों ने जितना जितना रोल था उसको स्वीकार किया है। चारों को जेल भेजा जा रहा है और इनसे जो है पीसीआर पे लेकर के और गहनता से पूछताछ करके जिन जिन की इसमें संलिप्तता है और जिन लोगों के द्वारा ये जो है डोनेट जहां किया गया है, इसमें जिसकी गलती है, संलिप्तता है, साक्ष्य संकलन के आधार पर उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, जिस तरह से आपके बताए जाने के बाद समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा रैकेट है ये, तो इसमें कितनी संख्या और ऐसी हो सकती है जो इस तरह से अवयस्क महिलाओं लड़कियों का इस्तेमाल करके ये घटना को अंजाम दे रहे हैं? ये रैकेट कितना बड़ा हो सकता है? इसमें अभी तो जो एप्लीकेशन आए थे वो एक ही जो है प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिसपे अभियोग पंजीकृत किया गया, लेकिन जो इनसे पूछताछ की गई है उस पे जो बताया है उनका अभी सत्यापन किया जाएगा कि जिनका और डोनेट हुआ है उनकी उम्र क्या है, उनके सारे अभिलेख चेक किए जाएंगे और उसके आधार पर जिन लोगों ने इसमें संलिप्तता होगी, जिन लोगों की, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। बीएचयू में नॉन नेट फेलोशिप बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्रों ने आमरण अनशन की चेतावनी दी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नॉन नेट शोध वृत्ति वृद्धि हेतु अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के 31वें दिन और क्रमिक अनशन के 14वें दिन शोधार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति के संवेदनहीनता की निंदा करते हुए आमरण अनशन का फैसला किया है। शोधार्थियों ने कुलपति को आग्रह किया कि अगर शनिवार तक हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ तो हम आगामी सोमवार से आमरण अनशन शुरू करेंगे। किसी भी शोधकर्ता के साथ किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए कुलपति जिम्मेदार होंगे। इसके पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन को एक पत्र सौंपकर आमरण अनशन के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन मौन है। साथ ही शोधार्थियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी आग्रह किया है कि वो तत्काल संज्ञान लेते हुए कुलपति की जिम्मेदारी तय करें। धरने बैठे हो कितने दिन से? हम लोग आज हम लोगों का धरना का 31वां दिन है। 17 अक्टूबर को हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं और हमारी मांग छोटी सी ये है कि जो नॉन नेट फेलोशिप जो है, जो 8,000 रुपया प्रति माह मिलती है, जो लोग JRF नहीं होते हैं, नेट भी क्वालिफाई होते हैं, उनको भी 8,000 मिलता है और जो दूसरे विविध आयामों से भी परीक्षा पास करके आते हैं उनको भी 8,000 रुपये प्रति माह मिलता है। तो उसको बढ़ा के कम से कम 25,000 रुपये प्रति माह की जाए और कंटीजेंसी जो 10,000 रुपये मिलता है उसको बढ़ा के 20,000 रुपये प्रति वर्ष किया जाए। साथ ही साथ ये अमाउंट को समय समय पे रिवाइज किया जाए जैसे JRF का होता है। कितने दिन से आप लोग बैठे हैं और आगे क्या? हम लोग विगत 31 दिनों से बैठे हैं और साथ ही साथ भूख हड़ताल का आज 14वां दिन है क्रमिक अनशन का। आगे क्या कर जी, आगे की हमारी योजना ये है कि आज हम पुनः विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करेंगे, छात्रा महोदय से, कुलपति महोदय से, कि हमारी मांग को 3 दिनों के अंदर आप मान लीजिए, अन्यथा हम सोमवार से भूख हड़ताल आमरण अनशन पे जाएंगे। और इसके साथ ही साथ हम सभी शोध छात्रों से सिग्नेचर करा रहे हैं और हम लोग हायर अथॉरिटीज़ को, शिक्षा मंत्रालय को, UGC को, सबको यह लिखेंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्ण रूप से संवेदनहीन है, आप लोग इसमें संज्ञान लें।
हम लोग विगत 31 दिनों से यहाँ पर धरना दे रहे हैं और आज क्रमिक अनशन का 14वां दिन हो गया है। हम लोग यहाँ पे नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाने हेतु जो कि 8,000 2006 से 8,000 दी जा रही है उसे बढ़ाने हेतु बढ़ाकर 25,000 की जाए, इस मांग के साथ बैठे हैं। साथ में समय समय पे इस पे वृद्धि की जाए और जो हमें कंटिजेंसी 10,000 मिलती है उसको बढ़ाकर 20,000 किए जाए। यहाँ पर लगभग हमें 1 महीना 1 दिन आज हो गया है और दशहरा भी हम सभी लोगों ने यहीं पे मनाया, दिवाली भी यहीं पर सबकी मनाई, सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरने पे बैठे हुए हैं और ऐसा लगता है कि छठ भी शायद यही हमें मनाना पड़े अगर हमारे मांगों को नहीं सुना जाएगा तो। सोमवार से आप लोग कुछ कर रहे हैं? हाँ, सोमवार से हम लोग अमरण अनशन पे जाने वाले हैं। अगर सोमवार तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया जाता या हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो अमरण अनशन के लिए जाएंगे। केंद्रीय देव दीपावली समिति के सदस्यों संग सीडीओ के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई। केंद्रीय देव दीपावली समिति के साथ सीडीओ हिमांशु नागपाल के नेतृत्व में बैठक की गई। इस दौरान देव दीपावली के अवसर पर घाटों पर दीप प्रज्वलन हेतु विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, जिसमें देव दीपावली के अवसर पर दीप प्रज्वलन का निर्धारित समय शाम 5:15 तय हुआ। विगत वर्ष 2022 की दीप प्रज्वलन में आई समस्याओं पर चर्चा हुई। इस वर्ष दीप प्रज्वलन हेतु तेल, दिया एवं बाती के वितरण एवं प्रज्वलन पर चर्चा हुई। देव दीपावली के अवसर पर घाटों पर दीप प्रज्वलन हेतु 20 मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। गंगा के उस पार रेती पर दीप प्रज्वलन की व्यवस्था के क्रम में 20 सेक्टर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। जो कि 27 तारीख को देव दीपावली है। 108 समितियां गंगा के इस पार घाटों की तरफ और उस पे हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी लगते हैं और गंगा के उस पार भी जो आम नागरिक आकर अपने दिए लगाते हैं उस पर भी सेक्टर मजिस्ट्रेट लगते हैं। तो एक कंबाइंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी, जो तैयारियां की जाने वाली हैं, किस तरीके से दियों का वितरण किया जाएगा, किस तरीके से दियों को लगाया जाएगा और जो घाटों पर कुछ छोटे छोटे इश्यूज अभी पेंडिंग है उस संबंध में सभी समिति के सदस्यों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिए गए, जिस पर आगे कार्रवाई करते हुए ये प्रयास किया जाएगा कि देव दीपावली का एक भव्य और सफल आयोजन इस बार वाराणसी में किया जाए। सर, बात करें कुछ जो घाट के समिति के लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो थोड़ा सा शासन से उनको किस तरह से उन लोगों को दिया और प्रोवाइड कर रहे हैं जो कम मिल जाता है? नहीं, हम ये प्रयास करेंगे कि 2 दिन पहले ही दिए उन सभी समितियों तक उनको रिसीव हो जाएं और उनके ही एंड पर जहां भी वो रिसीव करना चाहते हैं वहीं रिसीव करके रिसीविंग ले लें, ताकि सभी समितियों को इस बार प्रयास किया जाएगा कि कोई जो पिछली बार कहीं अगर मिस कम्युनिकेशन रहा इस बार ना हो और एकदम शांतिपूर्वक तरीके से और एक भव्य रूप में इस बार देव दीपावली का आयोजन हो। खास क्या होगा सर इस बार खास ये होगा कि 11 लाख दिए हैं और गंगा महोत्सव इस बार और भी भव्य रूप से होगा। घाटों को और भी भव्य रूप से सजाया जाएगा और लाइट एंड साउंड शो इस बार पहली बार हमारे जो काशी विश्वनाथ धाम की दीवार है ललिता घाट की, उस पर ये लाइट एंड साउंड शो चलाया जाएगा और भी भव्य इस बार फायर क्रैकर शो यहाँ होगा। तो जो हर वर्ष हम प्रयास करते हैं कि देव दीपावली की भव्यता और निखर कर आए, तो इस वर्ष उसे और आगे लेके जाने का प्रयास किया जाएगा और वैश्विक स्तर रूप में जो देव दीपावली की पहचान है उसे और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की जाती है, वो इस बार होगा कि नहीं? इस बार अभी वो मेरे जानकारी में नहीं, मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन,
सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें गुरु खान बंगाली। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महमूरगंज स्थित प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर में भगवान श्री चित्रगुप्त की जयंती मनाई गई। रघुनाथ नगर महमूरगंज में स्थित प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर में स्थापित भगवान श्री चित्रगुप्त जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। काशी के केदारखंड में ये मंदिर लगभग 200 वर्ष से अधिक पुराना है, जहां भगवान लक्ष्मी नारायण, गणेश जी, श्री राम दरबार सहित कई देवी देवताओं के विग्रह स्थापित हैं। सभी विग्रहों का सुगंधित फूल मालाओं से श्रृंगार हुआ और मंदिर को अनोखे रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। मंदिर में भगवान श्री चित्रगुप्त जी की जयंती पर सभी भक्तों ने श्रद्धापूर्वक कलम दवात की पूजा करते हुए सभी विग्रहों के दर्शन कर पुण्य के भागी बने। IIT BHU की छात्रा से छेड़खानी मामले में न्याय की मांग को लेकर शास्त्री घाट पर धरना दिया गया। IIT BHU की छात्रा से छेड़खानी मामले में पीड़िता के न्याय की मांग को लेकर अपने देशव्यापी कार्यक्रम के तहत आयसा, एप्फा और RYA ने शास्त्री घाट कचहरी पर धरना प्रदर्शन कर सभा की और 4 सूत्री ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता किसान नेता और एप्फा की पूर्व राज्य अध्यक्ष कृपा वर्मा ने की। सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा ने कहा कि IIT BHU की छात्रा के साथ हुई घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधियों को यूपी पुलिस पकड़ नहीं सकी। उल्टे एक तरफा सक्रियता दिखाते हुए पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे छात्र छात्राओं पर FIR दर्ज कर दिया। कुसुम वर्मा ने कहा कि एप्फा मांग करती है कि शिक्षण संस्थानों में महिला आजादी को बरकरार रखते हुए जेंडर जस्टिस कायम हो। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही महिला हिंसा की घटनाओं से ये साफ जाहिर है कि योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। न्याय की मांग करने वालों की आवाज को दबाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में VK सिंह, कमलेश यादव, मृदुला, प्रिया, विभा, वाही आदि लोग उपस्थित रहे। की जो छात्रा है उसके साथ जो गैंग रेप हुआ है उसके न्याय के लिए हम लोग यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं और हम महिलाएं और छात्राएं यहाँ पर मिलकर अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आई हुई हैं बनारस के जिलाधिकारी को और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को। कितने दिनों से तो प्रोटेस्ट BHU में भी चल रहा था, तो क्या लगता है कि शास्त्री घाट से जो आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रही हैं, आप लोग की मांगे सुनी जाएगी? देखिए, प्रोटेस्ट तो बहुत ज़रूरी है और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी होती है। तो आप ये बताइए कि 24 घंटे के अंदर अगर अपराधी की गिरफ्तारी हो रही है तो इस मामले में क्यों नहीं गिरफ्तारी होती है। और मैं ये कह रही हूँ कि योगी सरकार के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हाथरस से लेकर BHU की घटनाएं ये बता रही हैं कि महिलाओं को कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है और इस पूरी घटना से ये साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है योगी राज में। और हम ये भी कहने आए हैं कि जिस तरीके से भाजपा महिला विरोधी प्रतीकों की राजनीति कर रही है, 56 इंच के सीने की बात कर रही है, बुलडोज़र की बात कर रही है और इन प्रतीकों की अगर राजनीति होगी तो वहाँ पर उस पूरे डबल इंजन की सरकार में इसलिए महिलाओं का दमन हो रहा है। और मैं ये भी हम यहाँ पर कहने आए हैं कि ये जो पूरी घटनाक्रम है, आप 1 नवंबर को ये घटनाक्रम होता है, 5 तारीख को जिस तरीके से छात्र छात्राओं के ऊपर FIR दर्ज की जाती है, वहाँ पर ABVP के लोग छात्राओं के साथ बदसलूकी करते हैं, सब कुछ यूपी की पुलिस के सामने होता है। ऐसी स्थिति में हमलावरों को गिरफ्तार करने के बजाय, छात्राओं को बचाने के बजाय वो जो है उन छात्राओं पर, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जो कैंपस के डेमोक्रेसी के सवाल पर एक्टिव
रिप्रेजेंटेटिव हैं जो जेंडर जस्टिस के सवाल को उठा रहे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी जा रही है। तो साफ जाहिर है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये जो है जेंडर जस्टिस के सवालों को दबाना चाहती है और पूरी तरीके से जो गुंडा राजनीति है, ABVP की राजनीति है, उनको जो है पक्ष में खड़ी हो रही है। देखिए, जिस तरीके से यूपी में भाजपा की सरकार है, मतलब एक तरीके से कहेंगे डबल इंजन की सरकार है, आज घटना को हुए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से इसमें चुप्पी साधी हुई है, इससे यही साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि आप आरोपियों को बचा रहे हैं। 15 दिन में किसी कैंपस में, अगर 15 दिन पहले ही किसी कैंपस में इस तरीके की एक घटना हो जाती है, गैंगरेप जैसी घटना होती है, और BHU प्रशासन से लेके पुलिस प्रशासन और ABVP के कुछ लोग जो है कि ये अफवाह फैलाते हैं कैंपस में कि ये छेड़खानी का मामला था। पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने 9 नवंबर को आके बयान देना पड़ रहा है कि मेरे साथ गैंग रेप हो रहा है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन जिस तरीके से काम कर रही है एकदम कि आप अपराधियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, यानी कि आपका किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, इस पर भी एक सवाल उठता है कि इतनी बड़ी घटना हो गए हैं और अब आप बहुत लाइट तरीके से ले रहे हैं, इसको छेड़खानी कभी बता रहे हैं, कभी अब 15 दिन हो गए हैं लेकिन आरोपियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं हमें यही प्रतीत हो रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके बड़े लोगों से लिंक होगा, या फिर कोई ऐसा शक्तिशाली लोग है जिसकी वजह से वो लोग अभी तक बच पा रहे हैं आरोपी, और इन्हें बचाने में प्रशासन का भी पूरा हाथ है। देखिए, डबल इंजन की जो सरकार है, एक तरीके से हम कहें तो पूरी उसकी मानसिकता ही पितृसत्तात्मक मानसिकता है, और ये जो झूठा बयान देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरीके से ऐसा लगता है कि जब बोलता है कि बेटी बचाओ, यानी कि वो धमकी दे रहा है कि आप अपनी बेटियों को बचाओ इस तरीके से। तो ये जो एक है बीजेपी सरकार की, ये तो नारे तो सिर्फ देती है, लेकिन आप देखिए यूपी में सबसे ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट में ही महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे हाथरस, उन्नाव हो, अभी BHU में जो घटना हुई है, इस पे बेटियों के साथ जिस तरीके से हो रहा है, पूरे यूपी भर में महिलाओं के साथ हो रहा है बर्बरता, ये बीजेपी सरकार में ही बढ़ा हुआ है अन्याय अत्याचार। नगर में स्थापित माता काली की प्रतिमाओं का कुंडों तालाबों में विसर्जन हुआ। नगर में काली जी की मूर्ति विसर्जन की बुधवार को धूम रही। माता की जय जयकार के बीच अनेकों क्लब के लोगों ने बाजे गाजे के साथ कुंडों तालाबों पर जाकर विसर्जन किया। लक्सर स्थित लक्ष्मी कुंड स्थित पोखरे में जाकर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विसर्जन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। अनेकों सामाजिक संगठनों ने भी प्रतिमा विसर्जन में अपना सहयोग दिया। लोक कल्याण की कामना के साथ काशी में सनातन वेद जागरण यात्रा निकाली जाएगी। काशी धर्मपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री नारायणानंद तीर्थ जी महाराज अहर्निश सनातन वेद परिपाटी को अग्रसरित करते आ रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में श्री काशी धर्मपीठ द्वारा संचालित गुरुकुल प्रकल्प श्री स्वामी नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालय एवं महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के द्वारा समायोजित सनातन वेद जागरण यात्रा 18 नवंबर को निकलेगी। वेद मंत्रों में समाहित विश्व कल्याण परक संदेशों के प्रति सजगता एवं वेद सुश्रुता तथा इनके विज्ञान को आत्मसात कराने हेतु विशाल सनातन वेद जागरण यात्रा आयोजित हुई है, जिसमें 1100 वेद बटुकों का अपार जनसमूह वाराणसी सहित मिर्जापुर एवं प्रयागराज के विभिन्न संस्थाओं से सहभाग कर रहे हैं। स्वामी नारायणानंद तीर्थ ने बताया कि यात्रा प्रातः 6:30 बजे श्री रामेश्वर मठ के सम्मुख इस संत रविदास पार्क से प्रारंभ होकर 80 घाट, शिवाला, सोनारपुरा इत्यादि स्थानों से होते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 से मंदिर प्रांगण
त्रयंबकेश्वर हॉल में प्रविष्ट होगी। संस्था द्वारा जन कल्याणार्थ हेतु श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक प्रवचन का कार्यक्रम 19 नवंबर से होगा। कथा 25 नवंबर तक चलेगी। फिर से अपने स्थान पर प्रतिष्ठित होने वाले हैं, उसको लेकर काशी से 22 जनवरी को हमारे यहाँ राम मंदिर में भगवान राम का और वहाँ पर बढ़िया अभिषेक होगा, उनकी पूजा होगी, प्रतिष्ठा होगी। ये देश के लिए गौरव है। हमारी खोई हुई संस्कृति और धर्म पर जो आघात किए गए हैं, ये हमारे योगी के और हमारे मोदी के और राज्य में ये जो बहुत महान कार्य हो रहा है, इसमें सारे देश के लोगों को हर्ष उल्लास है और बड़ी प्रसन्नता है। जिन्होंने अपने धर्म और संस्कृति के लिए प्राण प्रण से प्रयत्न किया है, उनके हम कल्याण की मंगल कामना करते हैं। ये बहुत ही महान कार्य किया है। ये सबके बस की बात नहीं। अपनी संस्कृति को पुनः लौटाना, अपनी परंपरा का आदर करना और अपनी परंपरा की पुनः प्रतिष्ठा करना, ये गौरवपूर्ण कार्य है और इसकी हम प्रशंसा करते हैं। ये बहुत कल्याणकारी मंगलकारी है राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए। राम तो हमारी संस्कृति के आधार है। ये कथा कितनी तारीख से कितनी तारीख? ये कथा चलेगी 25 तारीख को समापन हो जाएगा और ये 18 तारीख को यात्रा निकलेगी और 18 तारीख को फिर यहाँ से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा 3 बजे से 6 बजे तक और वो चलती रहेगी 25 तक। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नहाए खाए के साथ शुक्रवार से छठ महापर्व की होगी शुरुआत। लोग घाटों पर बेदी बनाने पहुंचने लगे। विश्व प्रसिद्ध तुलसी घाट पर नागनथैया की लीला की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम स्वरूप। आईवीएफ सेंटर में कृत्रिम गर्भाधान कराते हुए एग डोनेशन कराने वाले गिरोह के 4 लोग हुए गिरफ्तार। और बीएचयू में नॉन नेट फेलोशिप बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्रों ने आमरण अनशन की दी चेतावनी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।